नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज ये वीडियो जो है हम लोग बात करेंगे, आज ही रिजल्ट आया है यूपी आयुष काउंसलिंग का। मतलब आज तो नहीं कह सकते, कल आया था शाम को 5:45 पे, आज तो रात के 2 बज रहे हैं। तो 5:45 पे रिजल्ट आया था, तो उसकी जो मैंने मतलब जो भी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके अलॉटमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग रैंक्स गई हैं, उन्हें मैंने निकाला है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग नए पहली बार मेरे चैनल पर आए वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो विदिन 8 to 12 आवर्स में आपको रिप्लाई करूँगा। आप मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसकी बात करते हैं और लास्ट तक सभी लोग स्टिक रहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरी स्टेट रैंक 499 है, जनरल कैटेगरी में है, जबकि ये कॉलेज इतनी रैंक तक मिला है, तो ऐसा क्यों हुआ। मैंने पहले भी बताया था कि जनरल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को भी सीट अलॉट की जाती हैं अगर वो बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप लोगों ने ध्यान से नहीं दिया। अब आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक स्टिक रहेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितनी जनरल स्टेट रैंक तक, स्टेट रैंक जनरल में कौन कौन से कॉलेज कितनी रैंक तक अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से रखिएगा। इसमें हम बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस तीनों कॉलेजेस के, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। ठीक है, विद रैंक वाइज और विद ऑल इंडिया कोटा रैंक वाइज और दूसरा स्टेट रैंक वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद देयर सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, डेट इज आरएसी लखनऊ, डेट इज राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में टोटल 64 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स हैं डियर? 64 सीट्स हैं, जिसमें से 60 सीट्स जो हैं वो भर चुकी हैं। ठीक है, 60 सीट्स भर चुकी हैं, 64 सीट्स हैं, यानी कि 4 सीट्स वैकेंट बची हैं अभी। ठीक है, जनरल में बात करें तो जनरल में अलॉटिंग स्टार्ट हुई थी 31,710 से लेकर और क्लोजिंग हुई है जनरल में 39,604। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर जनरल में यहाँ तक है, मुझे क्यों नहीं मिला। बात यह है क्योंकि ये जो 39,604 है, इस जनरल सीट में ओबीसी वाले भी बच्चे इंक्लूड हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अभी मैं बाद में जब लास्ट में समराइज करूंगा तब स्टेट रैंक बताऊंगा कि लखनऊ को कितना अनरिजर्व में कितनी स्टेट रैंक तक मिला है। ठीक है, फिलहाल हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में स्टार्ट हुआ है 40,092 से और 44,795 पे क्लोज हुआ है, जबकि जनरल में भी कुछ ओबीसी के बच्चे ऐड हैं। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो स्टार्टिंग रैंक है 41,824 और क्लोजिंग रैंक है 44,984। वहीं एससी की बात करें तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है 187,007 से और 196,133 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एसटी में 2,52,106 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर जनरल फ्रीडम फाइटर कोटा की बात करें तो 10,77,334 रैंक पे। तो वैकेंट सीट कितनी रह गई डियर? वैकेंट सीट जो है वो केवल इस कॉलेज में 4 ही हैं। ठीक है, 4 वैकेंट सीट हैं अभी तक। अब जब अभी कुछ बच्चे अलॉटमेंट लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तब देखते हैं कितनी। फिलहाल अभी जो अलॉटमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग वैकेंट सीट 4 हैं लखनऊ वाले कॉलेज में। वहीं हम बात करें वाराणसी की तो वाराणसी में भी टोटल 64 सीट्स हैं, जिसमें से इसमें जो है वैकेंट कितनी सीट्स अभी खाली हैं? इसमें वैकेंट डियर अभी 5 सीटें खाली हैं। ठीक, 64 टोटल सीट्स हैं, तो यहाँ पर अभी 5 सीट्स खाली हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट शुरू हुई थी 37,052 रैंक से और क्लोजिंग रैंक गई है 46,808। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें 46,969 और क्लोजिंग रैंक गई है 5,1189। ईडब्ल्यूएस की बात करें 47,071 पे, क्लोजिंग रैंक गई है 50,131 पे। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें 1,92,296 से स्टार्ट हुआ है कॉलेज, 2,27,083 पे क्लोज हुआ है। एसटी की बात करें 5,63,528 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर जनरल एक्स आर्मी कोटा की बात करें तो यहाँ पर 53,100 रैंक पे क्लोज हो गया है। ठीक है, अभी भी आरएसी वाराणसी में 5 सीटें वैकेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी में टोटल सीट्स कितनी देखने को मिली है? फिलअप हुई है 57, टोटल सीट हैं 64, यानी कि अभी भी झांसी में 7 सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो वैकेंट सीट कितनी है? 7 सीट्स अभी झांसी में वैकेंट है। वहीं अगर जनरल की बात करें तो स्टार्टिंग हुई थी 46,577 रैंक से और क्लोजिंग रैंक है 53,190 पे। ओबीसी की बात करें 54,486। वहीं अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 58,545 पे क्लोज हुआ है। अगर ओपन रैंक की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 53,469 पे और अगर हम लोग क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 58,420 रैंक पे ये क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी जो है उसमें 2,05,42 पे ये जो है कॉलेज 2,05,42 पे ओपन हुआ है और 2,25,153 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें एसटी कैटेगरी में 5,80,138 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल एक्स आर्मी कोटा की तो यहाँ पर जो सीट है 59,140 रैंक पे अलॉट हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डियर आरएसी बरेली की तो आरएसी बरेली में टोटल 62 सीट्स भर गई हैं, टोटल 2 सीट ही वैकेंट हैं। ठीक है, बरेली वाले कॉलेज में सारी सीट्स फिल हो गई हैं, केवल 2 सीट वैकेंट आई हैं। ठीक है, 2 सीट केवल वैकेंट हैं। तो अगर हम इसको करें तो इसमें हो गई 33,103 रैंक से ओपनिंग शुरू हुई थी और क्लोजिंग रैंक गई है 56,569। वहीं ओबीसी की बात करें तो 56,739 पे ये कॉलेज ओपन हुआ है, 62,374 पे क्लोज हो गया है। ईडब्ल्यूएस में 56,790 पे ये ओपन हुआ था, क्लोजिंग रैंक है इसकी 59,262। वहीं एससी की बात करें तो 1,99,718 पे एससी में ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है 2,16,188 रैंक पे। ठीक है, एसटी में बात करें तो 6,03,000
सॉरी 6,36,622 रैंक पे ये क्लोज हुआ है। वहीं बात करें जनरल एक्स आर्मी में तो ये इसकी रैंक गई है 82,574। ईडब्ल्यूएस एक्स आर्मी की बात करें तो 2,35,005 रैंक, और एससी में बात करें तो 6,26,783, और ओबीसी एनसी की बात करें तो 2,39,234 रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हुआ है फॉर ओबीसी एनसीसी कोटा। नेक्स्ट अगर आरएसी पीलीभीत की बात करें डियर तो 51 सीट्स जो है इसमें पूरी फिल हो गई हैं। 54 सीट्स ही हैं इस कॉलेज में, तो अभी भी जो है वो वैकेंट सीट्स जो है वो लगभग 3 सीट जो है वो पीलीभीत वाले कॉलेज में खाली हैं। ठीक है, वहीं बात करें जनरल कैटेगरी की तो 15,822 रैंक पे ओपन हुआ था। क्लोजिंग रैंक इसकी गई है 60,645। ओबीसी की ओपनिंग रैंक की बात करें तो 60,850 पे, और अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें 65,208 पे। नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60,715 पे, और क्लोजिंग रैंक गई है 62,538। एससी कैटेगरी में ये रैंक गई है 2,18,262। क्लोजिंग रैंक गई है 2,28,174। एसटी की बात करें 6,24,208 पे क्लोज हो गया फॉर एसटी कैटेगरी। बात करें मुजफ्फरनगर की एसकेडी आरएसी तो 61 सीट्स हैं। 61 सीट्स के बात करें तो उसमें टोटल 64 सीट्स हैं, यानी कि यहाँ पर भी वैकेंट सीट्स का नंबर कितना है, 3 सीट वैकेंट अभी भी हैं इस कॉलेज में। ठीक है, वहीं बात करें तो यहाँ पर जनरल में 9,838 पे ओपन हुआ है। क्लोजिंग रैंक गई है 64,523। ओबीसी में 64,861 पे ओपन हुआ है। क्लोजिंग हुई है 67,885 पे। ईडब्ल्यूएस में 64,714 पे स्टार्ट हुआ है, और क्लोजिंग रैंक है 69,048। वहीं एससी में बात करें तो 2,36,33 पे ये ओपन हुआ है, और 2,31,954 पे क्लोज हुआ है फॉर एससी कैटेगरी। एसटी में बात करें तो 6,58,572 पे ये क्लोज हुआ है। यूआर एनसीसी कोटा की बात करें तो 5,02,922 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एक्स आर्मी के लिए 1,18,758 पे क्लोज हुआ है, और यहाँ पर बात करें जनरल एक्स आर्मी के लिए तो 68,845 पे क्लोज हुआ है ये कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बांदा वाले कॉलेज की। बांदा वाले कॉलेज में सिर्फ 2 ही सीट खाली हैं। ठीक है, 64 की सीट्स थी और 62 फिल हो गई हैं, तो लगभग 2 ही सीट खाली हैं। ठीक है, 64 सीट्स पूरी जो है फिल हो गई हैं, 2 सीट वैकेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लोज ओपनिंग रैंक गई है 53,741, क्लोजिंग रैंक गई है 67,787। वहीं अगर ओबीसी में बात करें 67,878, और क्लोजिंग रैंक गई है 17,514। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 17,083, और अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें 72,396। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,26,150 पे ओपन हुआ है। क्लोजिंग रैंक गई है 2,34,827। नेक्स्ट अगर बात करें एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैटेगरी में ये अलॉट हुआ है 6,89,909 रैंक पे। वहीं एसटी गर्ल्स की बात करें तो 6,53,348 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें एससी एक्स आर्मी भी है तो यहाँ पर गया है 7,76,349, और यूआरएनसी कोटा की बात करें तो 4,72,242 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट लास्ट कॉलेज की बात करते हैं आयुर्वेदा की, जो है आरएसी प्रयागराज। आरएसी प्रयागराज में टोटल 59 सीट्स हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पर कितनी सीट्स खाली हैं, अभी भी वैकेंसी जो है वो टोटल 5 सीट्स की है। ठीक है, 5 सीट्स की वैकेंसी है। तो अगर जनरल में बात करें तो 48,406 पे ओपन हुआ है, और 57,389 पे क्लोज हुआ है। 58,332 पे ओबीसी को अलॉट हुआ है, और क्लोजिंग रैंक है ओबीसी के लिए 63,765। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 57,563 पे ये क्लोज हुआ है, सॉरी ओपन हुआ है, तो 60,878 पे क्लोज हुआ है। 2,04,225 पे ओपन हुआ है, तो 2,21,592 पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट अगर एसटी कैटेगरी में बात करें डियर तो 6,78,591 पे क्लोज हुआ है। एसटी गर्ल्स में 5,89,790 पे क्लोज हुआ है। एसटी एनसी में बात करें तो 2,50,167 पे क्लोज हुआ है, और ओबीसी एक्स आर्मी में बात करें तो 1,15,587 पे कॉलेज क्लोज हुआ है। अब आरएसी वाराणसी को अगर हम लोग कंपेयर करें, सॉरी आरएसी प्रयागराज के सारे कॉलेजेस में वैकेंट सीट देखें तो प्रयागराज में 5 सीट खाली हैं। ठीक है, 5 सीट के बाद जो बांदा है उसमें 2 ही सीट खाली हैं, तो टोटल 7 सीट्स हो गई। 7 सीट्स के बाद 3 सीट्स मुजफ्फरनगर में खाली हैं, तो टोटल 10 सीट्स हो गई। 10 सीट्स के बाद पीलीभीत में 3 सीट खाली हैं, तो 13 सीट्स हो गई। 13 के बाद अगर काउंट करें तो 2 सीट बरेली में खाली हैं, तो 15 सीट्स हो गई डियर। 15 के बाद अगर काउंट करें तो 7 सीट्स इसमें खाली हैं, तो 21 हो गई। ठीक है, सॉरी 22 सीट्स हो गई। 22 सीट्स के बाद अगर हम बात करें तो वाराणसी में 5 सीट खाली हैं, तो कितनी हो गई 27 सीट्स, और 27 के बाद अगर हम बात करें तो लखनऊ में 4 सीट्स खाली हैं, तो 27 और 4 कितने हो गए 31 सीट्स। ठीक है, टोटल अभी भी बीएमएस के अंदर आयुर्वेदा कॉलेजेस के अंदर जो टोटल सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टोटल सीट्स जो वैकेंट हैं वो टोटल कितनी है डियर 31 सीट्स। ठीक है, तो टोटल अभी 31 सीट्स जो है वो वैकेंट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अभी भी बीएमएस वाले सभी बच्चे रुके रहेंगे, क्योंकि मैं स्टेट रैंक बताऊंगा अनरिजर्व की कि क्यों उन्हें कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, क्यों उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे इस पूरी वीडियो को। ठीक है, एनएचएमसी लखनऊ की बात करते हैं हम लोग, तो एनएचएमसी लखनऊ में टोटल सीट्स हर ज़्यादातर कॉलेज में 106 है, जिनमें अलग है मैं अभी बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनना। एनएचएमसी लखनऊ की बात करें तो टोटल 98 सीट्स हैं, यानी कि यहाँ पर वैकेंट सीट अगर हम देखें तो कितनी होंगी डियर 106 में से अगर 98 माइनस करो, यानी कि यहाँ पर अभी भी 8 सीट वैकेंट हैं। ठीक है, तो एनएचएमसी में 8 सीट वैकेंट है, जिसमें ओपनिंग हुई है 47,742 से और क्लोजिंग हुई है 93,181 से। वहीं ओबीसी की बात करें तो 94,534 से ओपन हुई है, क्लोजिंग रैंक है 1,14,202 रैंक। ईडब्ल्यूएस की
बात करें तो 94,740 पे ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग 1,13,353 पे हुई है। एससी की बात करें तो एससी में 2,20,956 पे ओपनिंग हुई है, 2,69,422 पे ये क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं बात करें एसटी में तो 7,95,9,570 पे ओपनिंग हुई है और वहीं क्लोजिंग की बात करें तो 7,10,47 पे ये क्लोज जो है हुआ है। अगर बात करें यूआरएक्स आर्मी कोटा की तो 4,68,454 पे क्लोज हुआ है। अब एचएसएमसी कानपुर की बात करें तो कानपुर में एक बहुत बड़ा चेंज ये देखने को मिला है कि कानपुर में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट खाली हैं। ठीक है, कानपुर में इस बार सिर्फ 3 सीट्स खाली आई हैं केवल, क्योंकि टोटल नहीं 5 सीट, क्योंकि 106 का है तो 5 सीट्स टोटल वैकेंट है। ठीक है, 5 सीट्स टोटल वैकेंट है, जबकि वहाँ पर 8 सीट्स है एनएचएमसी लखनऊ में। ठीक है, तो डियर यहाँ पर अगर जनरल में देखें तो 47,352 से ओपन हुआ है। देखो कानपुर भी कितना अच्छा कॉलेज होने का, मतलब इसकी कट ऑफ जो है एनएचएमसी से पहले शुरू हुई है। एनएचएमसी देखो 47,742 पे ओपनिंग हुई है, जबकि जो कानपुर वाला कॉलेज है वो इससे अच्छा होने की वजह से 47,352 से स्टार्ट हुआ है। ये एंड हुआ है 1,30,369 पे। ओबीसी में 1,31,792 पे, 1,47,068 पे क्लोज हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है इस बार देखने को मिल रहा है कि जनरली जो लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो लोग नहीं ले रहे हैं और हाई ग्रेड जो कॉलेजेस हैं होम्योपैथी के उनकी तरफ ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में ओपनिंग रैंक 1,34,181, 147,671। ये पिछली साल एचएसएमसी कानपुर 96,000 पे खुला था। इस बार बहुत बड़ी चीज़ हुई है, चेंज हुआ है एचएसएमसी कानपुर में कि 47,352 रैंक पे ओपन हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंज है ये। एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो 2,47,431 पे ओपनिंग हुई है 30, और ये जो क्लोज हुआ है 3,21,765 पे। एसटी में 7,62,483 पे ओपन हुआ है, 8,27,720 पे क्लोज हुआ है फॉर एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूआरएक्स आर्मी कोटा में 1,67,103 पे। ओबीसी एक्स आर्मी बात करें तो 1,88,005 पे। एससी एक्स आर्मी में 6,72,598 पे और ईडब्ल्यूएस एक्स आर्मी में 33,292,60 पे, यानी कि 3,29,260 पे क्लोज हुआ है। बात करें एसएचएमसी प्रयागराज की तो यहाँ पर भी जो वैकेंट सीट देखने को मिलेंगी डियर वो 6 सीटें वैकेंट हैं अभी भी। ठीक है, 6 सीट्स वैकेंट हैं प्रयागराज में। अगर बात करें इसकी ओपनिंग की तो 85,853 पे। इस बार बहुत मतलब अलग चेंज देखने को मिल रहा है। ये कॉलेज पिछली बार प्रयागराज 1 लाख के पार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार ये 85,000 से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो 85,853 से ओपन हुआ है, क्लोजिंग है 158,698 पे। ओपनिंग ओबीसी में 148,170 पे है और क्लोजिंग जो है 158,839 पे है। अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस में 1,50,714 पे ओपन हुआ है, 1,66,331 पे क्लोज हुआ है। एससी में बात करें तो एससी में अगर हम लोग बात करें डियर तो 2,51,749 पे ये जो है कॉलेज जो है ओपन हुआ है, 3,45,805 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर एसटी में बात करें तो 9,73,440 पे ओपन हुआ है और 10,59,380 पे क्लोज हुआ है। यूआर एक्स आर्मी की अगर हम लोग बात करें तो 6,23,481 पे क्लोज हुआ है। एचएसएमसी अयोध्या की बात करें तो एचएसएमसी अयोध्या में भी इस बार 6 सीटें अभी वैकेंट हैं। ठीक है, 6 सीटें अभी भी वैकेंट हैं एचएसएमसी अयोध्या में। अगर एचएसएमसी अयोध्या की बात करें तो जनरल में ये ओपन हुआ है 1,30,235 और क्लोजिंग रैंक गई है 1,59,916, 1,60,001 रैंक पे ओबीसी स्टार्ट हुआ है, 1,64,67 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,68,899 पे ओपन हुआ है, 1,72,976 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, एससी कैटेगरी में 2,41,630 पे क्लोज हुआ है, सॉरी ओपन हुआ है और 3,53,265 पे क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी में 10,19,768 पे ये जो कॉलेज है वो प्रॉपर क्लोज हुआ है। एचएसएमसी गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 8 सीटें खाली निकली हैं। ठीक है, वैकेंट सीट जो है वो टोटल 8 है। ठीक है, कितनी है टोटल 8 सीट यहाँ पर भी वैकेंट है। अगर बात करें तो यहाँ की ओपनिंग जो है 1,29,117 से हुई है और ये जनरल में बंद हुआ है 1,80,021 से। यहाँ पर जनरल का मतलब है ये अलॉटेड कैटेगरी है कि इसमें अलॉट हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ओबीसी के बच्चे भी इस जनरल के अंदर और इसी के अंदर ईडब्ल्यूएस है। तो अभी रुके रहो, स्टेट रैंक्स बताऊंगा कि अनरिजर्व की कितनी गई है, वहाँ से आप आइडिया प्रॉपर लगा पाओगे। ठीक है, जो लोग भी स्टेट मेरिट लिस्ट से लगाएंगे। ओबीसी में 1,81,821 पे ओपन हुआ है, 1,96,921 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 1,83,145 पे ओपन हुआ है, 1,98,991 पे क्लोज हुआ है। एससी में बात करें तो 2,79,529 पे ओपन हुआ है, 3,83,939 पे क्लोज हुआ है। 7,22,350 पे एसटी में क्लोज हुआ है। वहीं पर बात करें ओबीसी एक्स आर्मी की तो 2,79,830, यूआर एक्स आर्मी जनरल एक्स आर्मी को इस बार मिला है ये कॉलेज 10,02,598 रैंक पे और वहीं यूआर एनसीसी की बात करें तो 5,99,074 रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। एचएसएमसी अलीगढ़ की बात करें तो एचएसएमसी अलीगढ़ में टोटल सीटें देखने को मिली हैं वैकेंट 5। ठीक है, अभी 5 सीटें वैकेंट हैं टोटल किसमें आपकी एसएचएमसी अलीगढ़ में। इसकी रैंकिंग स्टार्ट हुई है, ओपनिंग रैंक 91,000 से 474 पे और क्लोजिंग हुई है 165 फॉर जनरल अलॉटेड कैटेगरी। ओबीसी में ये हुआ है 1,65 से स्टार्ट, 287 पे 1,75 पे क्लोज हुआ है, 180 पे ये ओपन हुआ है 756 पे ईडब्ल्यूएस में और 196,662 पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी में बात करें तो 2,51,786 पे ये ओपन हुआ है, 3,51,712 पे ये क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 13 लाख के आसपास जो है गर्ल्स में ये एसटी कैटेगरी को अलॉट हुआ है। वहीं यूआरएनसी की बात करें तो 5,29,042 रैंक पे और ओबीसी एनसीसी की बात करें तो 5,66,000
66,501 पे ये अलॉट हुआ है। बात करें SHMC मुरादाबाद की, तो इसमें भी टोटल जो वैकेंट सीट देखने को मिलेंगी वो 7 सीट वैकेंट है, ठीक है। इसमें 7 सीट्स वैकेंट हैं अभी, ठीक है, 7 सीट्स टोटल वैकेंट हैं, ठीक है। SHMC मुरादाबाद क्लोज ओपनिंग हुई है 88,000 से, क्लोजिंग हुई है 1,96,000 पे। OBC में 1,97,000 के आसपास OBC में ओपनिंग हुई है और 2,15,805 पे क्लोज हुआ है। EWS में 2,05,230 पे ओपन हुआ है और 2,29,166 पे क्लोज हुआ है। 2,90,746 पे ये ओपनिंग हुई है। 3,98,785 पे क्लोज हुआ है। ST में 12,32,122 पे कॉलेज क्लोज हुआ है और URX आर्मी कोटा के लिए 54,000 जो वो 5,40,059 रैंक पे ये क्लोज हुआ है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में जो टोटल सीट्स हैं वो 75 हैं और 70 सीट्स अगर बात करें तो हैं, तो टोटल अभी भी यहाँ पर भी 5 सीट खाली दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो जनरल में बात करें तो 1,69,205 रैंक पे, और अगर बात करें तो 2,06,406 पे क्लोज हुआ है। 2,30,059 पे OBC, तो 2,01,185 रैंक पे ये जो है क्लोज हुआ है। वहीं बात करें 2,14,120 रैंक पे EWS में ओपन हुआ है, और वहीं बात करें अगर क्लोजिंग की तो 2,22,708 पे क्लोज हुआ है। SC कैटेगरी में बात करें तो 3,50,032 रैंक पे, और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 3,99,707 पे। ST में बात करें तो 11,92,139 पे अलॉटमेंट देखने को मिली है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में टोटल सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं अभी 5, ठीक है। तो वैकेंट 5 सीट, टोटल 5 सीटें वैकेंट हैं डियर, ठीक है। गाजीपुर में बात करें तो 1,76,621 पे अलॉटमेंट देखने को मिली है ऑल इंडिया रैंक में ओपनिंग में, और क्लोजिंग हुई है 2,95,080 रैंक पे। OBC में ओपनिंग हुई है 2,13,013 पे और क्लोजिंग हुई है 2,21,789 पे। EWS में 2,18,972 पे, 2,33,408 पे क्लोजिंग हुई है। SC में 3,86,438 पे ओपनिंग हुई है और 4,15,976 पे क्लोजिंग हुई है, जो कि मैंने बताया था कि 4,10,000 तक मिल जाएगा, तो मिल चुका है SC कैटेगरी में। ST में 11,68,000 के आसपास ST गर्ल्स कोटा में अलॉट हुई है ये सीट, ठीक है, गाजीपुर में। अगर हम लोग बात करें OBC NCC में तो 7,87,624 पे अलॉटमेंट हुई है। UR NCC में, जनरल NCC में 8,52,422 पे अलॉटमेंट हुई है और जनरल एक्स आर्मी में 10,88,050 पे अलॉटमेंट हुई है। अब टोटल सीट्स वैकेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर कि टोटल सीट्स वैकेंट कितनी है, ठीक है। टोटल वैकेंट सीट्स कितनी है, जैसे हमने आयुर्वेद में कैलकुलेट की थी वैसे होम्योपैथी के कॉलेजेस में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हो गई 5 सीट, 5 के बाद आपकी सीट हो गई ये 5 हो गई, 5 ये हो गई 10 सीट्स हो गई टोटल, 10 के बाद ये 7 हो गई, 17 सीट्स हो गई टोटल, 17 के बाद 5 हो गई यानी कि 22 सीट्स हो गई टोटल ईयर। 22 के बाद ये जो सीट्स हैं वो 8 हो गई यानी कि 22 और 8 30 सीट्स हो गई टोटल। अगर 30 सीट्स की बात करें तो ये 6 सीट्स हो गई यानी कि 36 सीट्स हो गई। 36 के बाद अगर हम बात करें तो 42 सीट्स हो गई। 42 के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हो गई डियर 47 सीट्स, और 47 के बाद करें तो 47 और 8 कितने हो गए टोटल 54 सीट्स, यानी कि अभी HMS में टोटल अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 54 सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है। 54 सीट्स वैकेंट हैं डियर, ठीक है। ये वो सीट्स हैं जो अभी पूरी तरीके से खाली हैं। इसके बाद अगर हम SUMC यानी कि यूनानी कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 64 सीट्स हैं। तो अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ वाले कॉलेज में अभी भी 4 सीटें खाली हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ओपनिंग की बात करें तो 58,802 और 87,096 पे क्लोज हुआ है। ओपनिंग हुई है OBC में 85,899 पे और क्लोजिंग हुई है 1,20,663 रैंक पे। EWS में ओपनिंग हुई है 84,675 पे और क्लोजिंग हुई है 1,04,036 रैंक पे। SC में बात करें तो 3,33,082 पे SC में ये ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग 4,56,045 पे। प्रयागराज में बात करें तो टोटल सीट्स जो हैं वो 3 वैकेंट हैं, ठीक है। टोटल 3 सीट्स वैकेंट हैं। अगर 3 सीट्स वैकेंट है जनरल में बात करें तो 84,424 पे ओपनिंग हुई थी, क्लोजिंग हुई 1,22,835 पे, 1,24,040 पे। OBC में ये जो है वो क्या हुआ था, ओपनिंग हुई थी और 1,42,000 पे क्लोज हुआ है। 1,22,978 पे ओपनिंग हुई है, 1,53,190 पे क्लोज हुआ है। SC में बात करें 4,33,700 पे क्लोजिंग ओपनिंग देखने को मिली और 5,04,141 पे ये क्लोज हुआ है। URX आर्मी की यहाँ एक सीट थी जिससे अलॉटमेंट मिली है 2,23,185 रैंक पे। तो टोटल सीट वैकेंट कितनी हो गई डियर, टोटल सीट वैकेंट हो गई 4 सीट्स वो हो गई ऊपर वाली, ठीक है। देखो SUMC जो ये वाला कॉलेज है लखनऊ वाला, इसमें 4 सीट थी और इसमें डियर 3 सीट है, तो टोटल जो है यूनानी के अंदर 7 सीट अभी भी बची हुई हैं, ठीक है। अब मैं स्टेट रैंक सबको डिफाइन कर देता हूँ, क्यों भैया जनरल कैटेगरी में रैंक से क्यों नहीं मिला कॉलेज, क्यों बच्चे परेशान हैं। देखो RAC लखनऊ जो है, मैं अब ये चीज़ बहुत समझने वाली, इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग। जनरल कैटेगरी में OBC और EWS के बच्चों को सीट्स मिली हैं, ठीक है। इसलिए उसमें जो है स्टेट रैंक्स में आप ये पूछ रहे हैं कि 499 पे मुझे जनरल में अनरिजर्व में क्यों अलॉट नहीं हुआ, जबकि जो स्टेट रैंक है वो मेरी इतनी रैंक तक गई है, ठीक है। तो अब जब इतनी रैंक तक गई है, मेरी 70,000 रैंक है, तो मैं अनरिजर्व में 499 पे हूँ, जबकि तो क्यों नहीं मिला मुझे। अब उसका रीज़न सुनो क्या है। रीज़न ये है कि RAC लखनऊ जनरल कैटेगरी में सिर्फ स्टेट रैंक 13 तक अलॉट हुआ है। RAC वाराणसी इसी तरीके से 80 स्टेट रैंक तक अलॉट हुआ है अनरिजर्व को, ठीक है। जब सीरियल मेरिट लिस्ट नंबर चेक करोगे तब समझ में आएगी
ये RAC झांसी जो है 172 मतलब 172 तक अलॉट हुआ है, RAC बरेली 2202 रैंक तक अलॉट हुआ है, RAC पीलीभीत 277 तक अलॉट हुआ है, RAC प्रयागराज 220 रैंक तक अलॉट हुआ है, और RAC मुजफ्फरनगर जो है 344 रैंक तक अलॉट हुआ है, और RAC बांदा जनरल में 409 तक अलॉट हुआ है। इसीलिए 499 वाला एक बच्चा था, उसको अलॉटमेंट नहीं अनरिजर्व में मिली है, जबकि उसकी ज़्यादा रैंक के बच्चों को मिला, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चे OBC और EWS के थे जनरल कैटेगरी की सीट पे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यही चीज़ अगर जनरल में बात करें NHMC लखनऊ में, तो 849 तक जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिली होगी लखनऊ में, कानपुर में 1443 तक, वहीं अगर प्रयागराज में बात करें तो 1858 तक जनरल में, अयोध्या में 1874 तक, गोरखपुर में 2142 रैंक तक, अलीगढ़ में 1941 तक, और मुरादाबाद में स्टेट रैंक मतलब मेरिट लिस्ट नंबर जो है 2372 तक, UR में गाजीपुर में 2570 तक, और आजमगढ़ में 2438 तक। वहीं अगर बात करें इसी तरीके से SUMC लखनऊ यूनानी कॉलेज की, तो 748 तक जनरल में देखने को मिला है, और प्रयागराज 1348। अब सब पूछेंगे कि सर ये बताइए आपने जनरल का बता दिया, OBC का कैसे करें? तो देखो OBC का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग मेरिट लिस्ट ओपन करो, मेरिट लिस्ट ओपन करने के बाद आप लोग क्या देखो, आप लोग ये देखो, मैंने आपको थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये देखो कि ये रैंक जो है कितने तक मिला है, 44,000 तक। तो 44,000 तक अगर आपको मिला है डियर, तो देखो वहाँ पर स्टेट रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, तो स्टेट रैंक जितनी आ रही है उतने तक RAC लखनऊ मिला है। EWS वाले कर सकते हैं कि सर इतनी रैंक तक हमें है, तो स्टेट रैंक इतनी तक EWS मिला है। जनरल वालों को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने बता दिया। OBC और EWS वाले इन चीज़ों को देख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने तक सीट मिल सकती है सेकंड राउंड में, तो ये आप स्टेट मेरिट लिस्ट जब सेकंड की आएगी तभी मैं बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, तो तभी मैं ये चीज़ क्लियर कर पाऊंगा। अभी मैं किसी को भी फॉल्स होप देना नहीं चाहता, लेकिन अभी सीट्स काफ़ी खाली हैं, 100+ सीट्स गवर्नमेंट सीट्स खाली हैं होम्योपैथी और ये आयुर्वेदा और यूनानी के अंदर टोटल मिला के, तो काफ़ी लोगों को मिल जाएगा। मतलब अभी भी होप है कि 2.5 लाख तक जनरल में, 2.5 लाख से ऊपर तक, मतलब लगभग 3 लाख के आसपास मान सकते हैं अलॉटमेंट देखने को मिलेगी होम्योपैथी में। ठीक है, आयुर्वेदा में लगभग 80,000 के आसपास, 70 to 80,000 आप मान सकते हो कि इसके बीच में जरूर अलॉटमेंट देखने को आयुर्वेदा में मिलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, 80 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, जनरल और OBC और EWS के लिए। चलो अब हम लोग यहीं पर अपनी वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कॉलेज में। और सभी लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस दिन आपको नोडल सेंटर बनाया है, कोशिश करिए कि उसी दिन आप लोग नोडल सेंटर जाएं। ठीक है, वो पूरा नोटिस आ चुका है, मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो मैंने सब बता दिए। और ये कंपलसरी है कि कम से कम 25 to 30 फोटोज पासपोर्ट साइज आपने बनवा लिए, जो आपने नीट में अपलोड किए थे, वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान भी लगेंगे, और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ भी। तो एटलीस्ट आप लोग अपने 25 to 30 अप्रॉक्सीमेट जो फोटोज़ हैं पासपोर्ट साइज जो आपने नीट में अपलोड किए थे, वो सभी लोग बनवा लें। ठीक है, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है फिजिकल वेरिफिकेशन का, वो आप वीडियो देख सकते हो। और ये वीडियो से भी आपको कट ऑफ का पूरा आइडिया हो गया होगा, स्टेट रैंक्स का भी आइडिया हो गया होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, गैप एफिडेविट, और ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है। देखो एक बात मैंने बताई है, आप लोग वीडियोस को पूरा वॉच किया करो। गैप एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, इन सब का जो परफॉर्मा है वो आपको कॉलेज वाले देंगे। आपको अभी नहीं बनवाना है, ध्यान से सुन लो, अभी आपको नहीं बनवाना है ये सब चीज़। कॉलेज वाले टाइम देंगे, प्रॉपर परफॉर्मा देंगे, उसी के बेस पे आपको बनवाना है। ठीक, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कॉलेज में बनेगा, आपको खुद से नहीं बनाना है। गैप और एंटी रैगिंग एफिडेविट का आपको कॉलेज से परफॉर्मा मिलेगा, आपको उसी परफॉर्मा पे बनाना है। ठीक है, अभी अपने पैसे वेस्ट मत करो, अपनी तरफ से कुछ भी बना के मत ले जाओ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मतलब कुछ देर में आ जाएगी, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बाकी कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे DM कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।